है वो औपचारिक तौर पर शुरू कर दी जाएगी। और भारत में क्या हो रहा है ये भी आपकी नजर होनी चाहिए, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय सेना और एयरफोर्स अलर्ट मोड पर है। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है तकरीबन 4000 किलोमीटर से लंबी, वहां पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ वहां पर ना हो सके, किसी तरह की मुश्किलें भारत के लिए पैदा ना हो जाएं। प्रधानमंत्री आवास में आगजनी, पीएम पद से शेख हसीना का इस्तीफा, बांग्लादेश सेना के हाथ में सत्ता। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या सिर्फ आरक्षण की वजह से शेख हसीना को सत्ता गंवानी पड़ी? क्या सिर्फ पाकिस्तान की साजिश की वजह से तख्ता पलट हुआ? क्या शेख हसीना बांग्लादेश में सेना की साजिश की शिकार हुई, या फिर जाने अनजाने में शेख हसीना से कुछ ऐसी गलतियां हो गई थी जिसकी वजह से शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश की स्थापना करने वाले शेख मुजीबुर रहमान की बेटी को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 15 साल से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज शेख हसीना को अब दूसरे देश में जाकर शरण लेनी पड़ रही है? दरअसल पाकिस्तान चीन की साजिश के अलावा शेख हसीना से 3 ऐसी चूक हो गई जिसका गुस्सा आज पूरे बांग्लादेश में देखने को मिला। तख्ता पलट की पहली वजह रही आरक्षण पर शेख हसीना का स्टैंड। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। इसी साल वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30% आरक्षण दिया गया। इसके बाद साल 2009 में स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को भी आरक्षण मिलने लगा, जिससे सामान्य छात्रों की नाराजगी बढ़ गई। 5 जून 2024 को ढाका हाईकोर्ट ने सरकार को पुराना कोटा सिस्टम बहाल करने का आदेश दिया, जिसके बाद छात्र सड़क पर उतर आए। इसके बाद पूरे बांग्लादेश में हिंसा भड़की, जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस और सेना की फायरिंग में 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। तख्ता पलट की दूसरी वजह शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को पाक समर्थक रजाकार कह दिया। शेख हसीना ने 14 जुलाई को दिए एक इंटरव्यू में रजाकारों पर तल्ख टिप्पणी कर दी। रजाकारों के जिक्र भर से ढाका में चल रहा आरक्षण विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने उस सरकारी टीवी चैनल में आग लगा दी जिसे पीएम हसीना ने इंटरव्यू दिया था। तमाम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन होने लगे। प्रदर्शन हिंसक हो गया। इनमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को अपमानित करने के लिए और जनता के बीच उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए रजाकार बुलाया था। लेकिन ये दांव शेख हसीना पर भारी पड़ गया। तैयारी कर रहे छात्रों को सिर्फ अपनी मांग रखने के लिए गद्दार साबित करना चाहती है।